हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। तो आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो लीनियर अलजेब्रा का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2014 बीएचयू। ओके, तो जो बीएचयू का पेपर 2014 में जो लीनियर अलजेब्रा का जो सेक्शन आया था उसे हम पूरा डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के। ठीक है, चलिए, यदि आप हमसे नए जुड़े हैं तो मैं बता दूं, इससे पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन जो 2014 ईयर है उसमें क्या क्या आपको प्रोवाइड करा चुका हूं और बिल्कुल आपको प्रॉब्लम लेने की कोई नीड नहीं, मैंने फुल्ली डिटेल बताया है। ओके, वही अप्रोच इस वीडियो में भी रहेगा। बट उससे पहले एक बात बता दूं कि मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का ओडी पीडी वो सेक्शन आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, ग्रुप थ्योरी भी प्रोवाइड करा चुका हूँ, इंटीग्रल कैलकुलस भी प्रोवाइड करा चुका हूँ। दिस इज़ लीनियर अलजेब्रा। एंड इसके बाद जितना भी सेगमेंट बचा है, कॉम्प्लेक्स का बचा है, आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का बचा है, तो वो जल्दी ही आने वाला है। तो आप नए जुड़े हैं तो फॉलो करते रहिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। और देखिए, आपको पैनिक होने की कोई नीड नहीं है। जो यदि आपके पास पेपर नहीं है 2014 सेट 1, दिस इज़ द सेट 1। ओके, तो आपके पास पेपर नहीं है तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। या तो आप डायरेक्टली जो बीएचयू की वेबसाइट है वहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको वहाँ पे नहीं मिलता है तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आपको दो ग्रुप बनाए हुए हैं मैंने, एक तो व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है, एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, नीचे लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको पेपर मिल जाएगा। एंड द थर्ड ऑप्शन आपके पास ये है कि मैं वीडियो के ऊपर मैं क्वेश्चंस लगा दूंगा तो आपको पेपर की नीड ही नहीं है। ओके, क्योंकि जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस में आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे क्वेश्चंस आपके आते जाएंगे, आप देन नोट कर लीजिए, देन उसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो चलिए, अब बस इतनी सी बात आपको बतानी थी। अब हम लोग सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत ध्यान से, बट सॉल्यूशन देखने से पहले यही कहूँगा, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होना बाकी है। ओके, सॉरी, बाकी नहीं, आनी चाहिए। ओके, थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर होनी चाहिए। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए, मैं 13 तक तो ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन से जो कि मैंने लास्ट वीडियो में करा दिया है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। देन 40 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमारे साथ क्वेश्चन आने लगा होगा आपकी स्क्रीन पे। इफ द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, इफ द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर आर 3, 4, 5। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज का मतलब क्या होता है? आइगन वैल्यूज दी गई हैं। तो आइगन वैल्यूज आपको किस टर्म में दी गई हैं? कौन कौन सी आइगन वैल्यू है? 3, 4, 5। ओके, तो 3 आइगन वैल्यूज आपको दी गई हैं और आपको क्या निकालना है? देन द वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट इज। मान लीजिए कोई जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो ए है, तो आपको जो निकालना है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को क्या कहते हैं? मॉड ऑफ ए कहते हैं। यही आपको पता है ना? ठीक है, तो बेसिकली आप कैसे निकाल पाएंगे जब आपको आइगन वैल्यूज, ये आइगन वैल्यूज किसकी हैं? जो मैट्रिक्स आपको दी गई है उसकी है, और आपको डिटर्मिनेंट क्या निकालना है? उसी मैट्रिक्स का निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, जो आपको आइगन वैल्यूज दी गई हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यदि आपको नहीं पता था तो आप याद कर लीजिए, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, तो 60 is your answer. Then check the options. Yes, the third option is a true option. Then we move on the another question. तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल सा है, आपको आइगन वैल्यूज दी गई थी, आपसे डिटर्मिनेंट पूछा गया था, और डिटर्मिनेंट को ही मॉड ऑफ ए कहते हैं। और मॉड ऑफ ए कैसे निकालते हैं? द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो लीनियर ऑपरेटर के ऊपर है, तो उसको करते हैं। बस यही कहूँगा फ्रेंड्स, यदि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आपको 100% समझ आने की गारंटी देता हूँ। और आपको लीनियर अलजेब्रा अभी तक पढ़ा नहीं है तो मैं श्योर नहीं हूँ कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं। ओके, बट क्योंकि मैंने अभी तक आपको लीनियर अलजेब्रा की वीडियोस प्रोवाइड नहीं कराई हैं, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है, तो मैंने ये सोचा कि आपको सभी का सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड किया जाए। ओके, देखिए, मेरा मकसद यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो इस चैनल के थ्रू। ओके, तो वो होना चाहिए बस। वीडियो जो आप कहीं से भी देख सकते हैं अभी, बट जस्टली बीएचयू के पेपर के बाद तो अभी तो सॉल्यूशन चल रहा है। सॉल्यूशन खत्म होने के बाद सभी टॉपिक्स का देन हम लोग वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे, आप टेंशन फ्री रहिएगा। ओके, तो आप फॉर नॉलेज के लिए हम लोग को फॉलो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ लेता हूँ, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इफ टी एंड एस बी लीनियर ऑपरेटर। ओके, जो दो ऑपरेटर दे रखे हैं आपको टी एंड एस, जो कि लीनियर हैं,
ऑन आर स्क्वायर ऑफ इट डिफाइंड एज फॉलोज, और कैसे दिए गए हैं वो इस प्रकार से दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, दो लीनियर ऑपरेटर आपको दिए गए हैं टी ऑफ ए बी, जो टी है वो ए बी को कहाँ मैप करता है, बी को ए, मतलब रिवर्स कर देता है, ए को बी पे कर देता है और बी को ए पे कर देता है। एंड जो एस ऑपरेटर दिया गया है वो कैसे मैप कर रहा है, वो मैप कर रहा है ए बी को ए कोमा 0 पे। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल से ऑपरेटर है। जो टी ऑपरेटर है वो ए और बी को मैप कहाँ पे करता है, बी और ए पे। डेट मीन्स ए को बी पे कर देता है और बी वाले को ए पे कर देता है, रिवर्स कर देता है। देन जो एस ऑपरेटर है वो क्या करता है, फर्स्ट को तो फर्स्ट ही सेम टू सेम रहता है, मतलब ए तो ए ही रहेगा, देन सेकंड वाले टर्म को जो कर देता है वो 0 पे मैप कर देता है। तो ये दोनों ऑपरेटर आप समझ लिए। अब देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या कहा गया, देन टी एस डिफाइंड बाई, तो आपको एक ऑपरेटर टी एस बताया गया है जो कि ए और बी पे इस तरीके से डिफाइन है, टी ऑफ एस ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, जो टी एस ऑपरेटर है वो इस तरीके से डिफाइन आपको दिया गया है। अब आपसे पूछा क्या है कि मैप 1/2 इंटू, ओके, तो आपसे ये पूछा गया है कि जो टी एस है वो करेगा 1,2 को, तो 1,2 को कैसे मैप करेगा और कहाँ मैप करेगा, तो वो आपको बताना है। तो इसी को हम इसके थ्रू करेंगे सॉल्व, क्योंकि ये ऑपरेटर को ही हम ये ऑपरेटर कह सकते हैं ना, मतलब ये जो है उसको ये लिख सकते हैं। तो ऐसे ही इसको हम इसके थ्रू सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे, टी आप बाहर लिखिए, एस ऑफ 1,2, और एस ऑफ 1,2 की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस। ये क्या कह रहा है ऑपरेटर, ये कह रहा है कि फर्स्ट को आप फर्स्ट रखिए। डेट मीन्स देखिए टी जो आपका बाहर है वो बाहर ही रहने दीजिए, वो मत हटा देना। तो टी ऑपरेटर तो बाहर ही रहेगा, बट इसका वैल्यू कैसे आएगा, फर्स्ट को आपको फर्स्ट रखना है तो फर्स्ट रख दिया, एंड द सेकेंड गोज टू 0, तो 0 को टेंस कर दिया। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। और टी ऑपरेटर का क्या काम है, इसको रिवर्स कर दो। जब आप रिवर्स करोगे तो आंसर इज, आप जब रिवर्स करोगे तो 0,1, तो जो मैपिंग आपको कहाँ पे मैप हो रहा है ये वाला एलिमेंट वो आपको आ गया, और वही आपको बताना था। आप अब आंसर मैच कर सकते हैं। तो आंसर मैच करेंगे, ओके 0,1, द फर्स्ट आंसर इज द ट्रू आंसर। देन वे मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन। चलिए, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी अभी डाउट है तो आप ग्रुप में लिंक मैंने बताई दिया, वहाँ पे आके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और यदि आप बुक्स वगैरह के, मतलब बुक्स वगैरह बहुत अच्छे राइटर्स की भी चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ऐप जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे मैं बहुत सारी बुक्स अपलोड करता रहता हूँ, और क्विज़ेस चलते हैं, डेली क्वेश्चंस भी अपलोड करता हूँ। वहाँ आंसर दे सकते हैं, अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं, और हमें भी नॉलेज इंक्रीज करने में मदद कर सकते हैं। देखिए, हमारी भी नॉलेज इंक्रीज होगी, मैं जितने ज़्यादा क्वेश्चन बनाऊंगा तो हमारी भी तो नॉलेज इंक्रीज हो रही है आपके साथ। ओके, ऐसा नहीं है कि आप ही की इंक्रीज हो रही है, मेरी भी इंक्रीज हो रही है। ओके, चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, तो कोई एक मैट्रिक्स आपको ए दे रखी है जिसका ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस एन। तो आप वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एन क्रॉस एन ही होगा। अब आपसे पूछा क्या है, एडजॉइंट ऑफ मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको यदि फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली बता सकते हो। वो फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, कारण जो मॉडुलस ऑफ ए की पावर n-1 ये होता है ना, ये आपको पता है। इसकी वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है। अब आप कहोगे सर हमें तो याद नहीं है फॉर्मूला, तो हम कैसे करें, ठीक है ना। तो उसका भी एक आपको तरीका बता देता हूँ। तो पहले आप ये समझ लें, देन तरीका बताऊंगा। तो आपको जब स्क्वायर मैट्रिक्स कोई दी जाती है तो उसका यदि एडजॉइंट ए का मॉडुलस पूछा जाता है तो आप वहाँ पे कैसे बता सकते हैं, तो मॉडुलस ऑफ ए की पावर n-1, तो आप आंसर मिला सकते हैं। तो आंसर क्या आ रहा है आपका, ये सिंपल फॉर्मूला था तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ डीपली बताया नहीं। अब आप ये मत कहने लगना है ये कैसे आता है, क्योंकि इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। आप कहीं भी थ्योरी पढ़ेंगे वो ज़रूर आपको बताए होंगे कि ये कैसे आता है। ओके, ओके, द सेकंड ऑप्शन इज़ अ ट्रू ऑप्शन। अब ये मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपको ये फॉर्मूला आता नहीं है या फिर आपको निकालना नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत जल्दी और बहुत फास्ट निकाल सकते हैं आप। चलिए, तो कोई आप एक मैट्रिक्स मान लीजिए 2x2 की। देखिए 2x2 में ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके 2 ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाए या 1 ऑप्शन, तो कुछ तो राहत होगी। 3 में जाओगे तो बहुत फंस सकते हो, बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप कुछ ही मान लीजिए 2, 3, 4, 5। ओके, अब आप इसका एडजॉइंट ऑफ निकालना चाहते हो, तो एडजॉइंट ऑफ कैसे निकालोगे। तो एडजॉइंट ऑफ निकालने के लिए आपको वो आपको आता है ना करना, ठीक है। तो निकालिए फिर। क्या होता है फ्रेंड्स, एडजॉइंट जो होता है वो ट्रांसपोज ऑफ, उसको क्या कहते हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट ट्रांसपोर्ट ऑफ जो
ये मैट्रिक्स बनाई जाती है, इसके वैल्यूज़ निकाले जाते हैं। जैसे A11, जब A11 आप निकालेंगे तो A11 इसको करेंगे, पॉजिटिव के साथ है तो ये +5 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। देन दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव के साथ है तो 3 को तो छोड़ देते हैं, 4 आ जाएगा। दैट मीन 1 1 2 इज इक्वल टू A11 A12। ओके, तो A12 आप जो निकालेंगे तो ऐसे छोड़ेंगे 4 बचा विद -1, क्योंकि प्लस माइनस -4 आएगा। देन A21 इस 4 को रिमेनिंग रखेंगे और 3 को लेंगे, और प्लस के बाद माइनस आ रहा है तो फिर से -3 आएगा। देन A22 का जब आप इसको छोड़ेंगे देन 2 आएगा, तो 2 देखिए प्लस माइनस हो, माइनस के बाद प्लस, तो इसके साथ भी प्लस ही लेंगे। देन दिस इज, तो ये मैट्रिक्स मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट आप जब इसको बनाओगे तो इसका जो वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, -4 आ रहा है, -3 आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, इसके ट्रांसपोज को कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। तो इसके ट्रांसपोज को कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो 5 -3 -4 एंड 2, तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ आ गया। बट आपको निकालना क्या है, मोड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। मोड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो ये आप निकालेंगे तो इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 5 जा 10, माइनस प्लस, फिर माइनस, 4 3 जा 12। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। दैट इज द आंसर इज -2। ओके, आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ये तो मैंने निकाला है, आप डायरेक्टली से जिन फ्रेंड्स हमारे जिनको आता होगा ये बहुत जल्दी निकाल सकते हैं इसको डायरेक्टली। ये सब करने की कोई नीड नहीं थी, बट मैंने समझाने के लिए आपको बताया हुआ है। ओके, चलिए, तो ये आपने निकाल लिया। अब आप सिंपली सा आप क्या निकालना चाहते हैं, इसका रिलेशन मोड ऑफ ए में निकालना चाहते हैं, तो इसका सिंपली सा मोड निकाल लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखते हैं क्या आंसर बन रहा है। तो ये जो मैट्रिक्स थी वो 2 × 2 की थी, एंड मोड ऑफ ए आप निकालना चाहते हो तो क्या आएगा, 5 2 जा 10 -12 इज इक्वल टू -2। डेट मीन्स आंसर तो सेम आ गया। जो मोड ऑफ ए है उसका वैल्यू मोड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल आ गया। अब ये कब सेटिस्फाइड कर रहा है, आपको जो आंसर्स में दे रखा है वो सम n की पावर 2 ऐसे कुछ दे रखा है। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो तो 2 है ना, हियर n इज इक्वल टू 2। तो अब आप पुट करते जाइए आंसर में, जो सा आंसर मैच कर देगा वो आंसर ट्रू हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है मोड ऑफ ए की पावर n-2, तो n- आप 2 करेंगे तो n की वैल्यू जब 2 रखेंगे 2 - 2 0, डेट मीन्स किसी की पावर 0 होती है वो 1 होता है, तो 1 तो आंसर है नहीं, -2 लाना है। तो अब आगे बढ़िएगा। देन आप जब सेकंड को भी रिमूव रखिएगा, थर्ड पे आते हैं। तो मॉडुलस ऑफ ए की पावर n पे आप 2 लगाएंगे तो -2 की पावर 2 हो जाएगा, डेट मीन्स 4, तो फिर भी इक्वल नहीं होगा। देन ऐसे ही आप थर्ड को चेक करेंगे वो भी गलत आ जाएगा। तो रिमेनिंग ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। तो आप ऐसे भी इसे कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, ग्रुप थ्योरी का है, जिसमें मैंने आपको डिस्कस किया था, नॉर्मल सब ग्रुप का है। देन क्वेश्चन नंबर 18, द क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑल्सो एक क्वाइट गुड क्वेश्चन। तो आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। तो जो क्वेश्चन है वो 6 8 5 4 2 3 एंड 9 7 1। तो आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है, आपको इसमें क्या बताना है, क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं आपके साथ। द स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए, इस क्वेश्चन एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है, उसके आपको सिमेट्रिक पार्ट और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट पूछता है, तो वो आपको आना चाहिए। जैसे मैं सिमेट्रिक पार्ट की बात करूँ तो वो होता है 1/2 A + A ट्रांसपोज, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो और मैं स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट की बात करूँ तो वो होता है 1/2 A - A ट्रांसपोज। वी डिनोट द A ट्रांसपोज इज AT। ओके, तो A ट्रांसपोज को मैंने AT से रिप्रेजेंट किया है। सॉरी फ्रेंड्स। चलिए, तो ये आपको बता दिया। अब हम लोगों को किसका पार्ट निकालना है, स्क्यू सिमेट्रिक निकालना है। तो हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसे रिमूव करके इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं आंसर, बट मैं लिख के भी बता देता हूँ आपको। चलिए, इसको बनाते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट लिख दिया। ओके, तो 1/2
तो ए को तो ए ही लिखना है, तो 6 8 5 4 2 3 9 7 1। आप भी सॉल्व करिएगा, मेरा मत देखिएगा। तो ए ट्रांसपोज क्या होता है, इसको ट्रांसपोज बना दीजिएगा, 6 4 9 8 2 7 एंड 5 3 1। ठीक है, आप सिंपली सा, आपको बताया था, आपको सब्ट्रैक्शन और मैट्रिक्स आता ही है, सिंपली सा किया जाता है, तो आप इजी सा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये कहाँ से आया, हो सकता है आपके माइंड में एक क्वेश्चन हो। तो ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स, तो दो कोई एक मैट्रिक्स है, जैसे सिग्मेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में तोड़ने का ये दोनों फॉर्मूला है, आप दोनों को जोड़ोगे तो आपको मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। ओके, तो आप ये करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम जो करते हैं, 6 - 6 0 आ गया, 8 - 4 4 आ गया, 5 - -4 आ गया। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, 5 - 9 और 4 - 8 - 4 आ गया, एंड 2 - 2 फिर से 0 आ गया, एंड 3 - 7 तो -4 आ गया, एंड 9 - 5 4 आ गया, एंड 7 - 3 4 आ गया, एंड 1 - 1 0 आ गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया। अब ये 2 का डिवाइड अंदर दे तो ईजिली से लग जाएगा, 0 2 -2 -2 0 -2 एंड 2 2 0। आप एक चेक कर लीजिए क्या ये इसकी सिमेट्रिक है। देखिए डायगोनल के इधर माइनस का डिफरेंस होना चाहिए। देखिए इसको सिमेट्रिक होता क्या है, कोई मैट्रिक्स का यदि आप देखिए, दोनों चीज़ें को समझ लीजिए एक बार। इसका हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बताएंगे कि ये सिमेट्रिक, कोई मैट्रिक्स आप कैसे बता सकते हैं वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे आपको कोई ये मैट्रिक्स दिया गया है, उसका आप ट्रांसपोज लो और वो इक्वल आ जाए। कोई मैट्रिक्स ए है, उसका आप ट्रांसपोज लेते हो, वो मैट्रिक्स और ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स दोनों सेम आ जाती हैं, तो उसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, एंड यही मैं बात करूं, ए का ट्रांसपोज लो वो डिफरेंट आ जाए विद माइनस साइन, मतलब ए और ए के ट्रांसपोज में जो हो तो सब सेम नंबर, बट माइनस साइन का डिफरेंस रहा है हर टर्म में, तो वो हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक का रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो वो मैट्रिक्स जो होती है वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो दोनों चीज़ समझ में आई। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, डायगोनल एंट्रीज के उधर उधर देखिए आप क्या डिफरेंस पा रहे हैं, माइनस कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट हो गया। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। तो आप देखिए सभी में क्या सही है, ये -2 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, 2 है, यहाँ पे -2 है, ये 2 है, -2 है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब आप आंसर मैच कर लीजिए, ये आंसर आपको मिल जाएगा। एक बार चेक भी कर लेना, ऐसा नहीं हो यहाँ पे कोई माइनस नहीं हो, 2 2 लिखा हो, आप कह रहे हैं ये इसकी सिमेट्रिक, क्योंकि हो सकता है कभी कभी फ्रेंड्स हो जाती है आपसे मिस्टेक, क्योंकि इसका फॉर्मूला में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, एक में -8 ही है, एक में +8 ही है। तो यदि आप कन्फ्यूज हो गए तो यहाँ पे गलत आने लगेगा, तो लास्ट में भी आके चेक कर लीजिएगा। ये आपकी सावधानी के ऊपर है, ठीक है ना, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो आपका जो ऑप्शन मिल रहा है, आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं। ओके, द फर्स्ट ऑप्शन इज अ ट्रू ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत सरल सा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग आई थिंक कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे आने लगा होगा इस वक्त। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो पढ़ते हैं। द λ1 λ2 λ3 विद द करेक्टरिस्टिक रूट्स। देखिए करेक्टरिस्टिक रूट्स को भी क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू कहते हैं, ये आपको पता है। ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसका मॉडुलस लें वो 0 नहीं आए। तो अब बात करते हैं देन द करेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए की, एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई मोड ऑफ ए। ये आता कहाँ से है, ये यहाँ से आता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ए। तो यहाँ से मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, तो ये यहाँ से हम ए से लिख पाते हैं। तो इसे हटाते हैं। अब इसकी हमें क्या निकालना है, आइगन वैल्यूज बतानी है। आपको ए की आइगन वैल्यूज क्या दी गई हैं, ए की आइगन वैल्यूज आपको दी गई हैं λ1 λ2 λ3। कभी भी कोई मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज ये दी जाती है और उसके इन्वर्स की पूछा जाता है, तो उसे भी आइगन वैल्यूज को भी क्या कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो पुट करेंगे तो क्या आएगा, मॉड ए अपॉन λ1 मॉड ए अपॉन λ2 मॉड ए अपॉन λ3। तो ये ऑप्शन जो भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब ये मॉड ए कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है और इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो ये है, तो आप मल्टीप्लिकेशन करना जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, द आंसर इज़ द बी ऑप्शन इज़ द ट्रू ऑप्शन। देन आगे बढ़ते हैं। एंड इसमें आपसे पूछा गया था कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में हो सकता है आपको डर लग जाए, बट है बहुत सिंपल।
आपको मैं सोचता हूँ कि आप 5 सेकंड भी नहीं लोगे इसे करने में, यदि आपको आइगन वैल्यूज की अच्छी नॉलेज है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका है 20। तो इसको मैं लिखता हूँ, ए नाम से लिख लेता हूँ। द मैट्रिक्स ए इज 2 0 0 0, ठीक है, -1 5 0 0 एंड 1 0 3 0 एंड 7 4 -1 4। जब ये डायगोनल मैट्रिक्स आपको दी आती है, इसका मतलब क्या होता है कि डायगोनल के, देखिए ये डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट क्या हैं, 0 एलिमेंट हैं, ये आपको पता है ना। जब भी ऐसा कुछ दिया जाता है ना, तो इसकी आइगन वैल्यूज जो होती हैं वो यही होती है, जो डायगोनल एलिमेंट लिखे हुए हैं आपके। तो कैसे बताएंगे आप, तो ये जो आइगन वैल्यूज हैं आपने ये सब पढ़ रखा होगा, इसलिए मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ। यदि आपको कुछ नहीं पता है तो आप ग्रुप में आइए, हम सब कुछ भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं डिस्कस करूँगा, तो वीडियो में सॉल्यूशन करा रहा हूँ तो बहुत लंबा पहुँच जाएगा, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है चलेगा। तो इस वजह से सॉल्यूशन पे ही हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ओके। तो इसकी जो आइगन वैल्यू देखिए, कभी भी ऐसे दोबारा से कह देता हूँ, कोई ऐसी मैट्रिक्स आपको दी है कि जिसके डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट या सब 0 है, या फिर डायगोनल के नीचे के एलिमेंट सब 0 है, तो दोनों एक ही केस होता है, ठीक है। वो अपर हो जाता है, ये लोअर है। नीचे एलिमेंट्स होंगे तो वो लोअर, ऊपर एलिमेंट्स होंगे तो वो अपर, ठीक है, तो ये याद रखना। तो उसमें क्या केस होता है कि यदि आइगन वैल्यूज पूछी है तो जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वही उसकी आइगन वैल्यूज बन जाती है। तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 3 हो जाएगी एंड 4 हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है। देखिए इसमें सब नेगेटिव पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो आपका सब पॉजिटिव आई है, तो पहला ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट इजी बट इंटरेस्टिंग। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, द सम ऑफ रैंक एंड नलिटी ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस u। देखिए कोई टी मैपिंग है जिसको un से आप कहाँ पे ले जा रहे हो, m डायमेंशनल vm, ठीक है। तो ये आपको कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, उसमें ये पूछ रहा है, ओके, आपको ये पूछ रहा है द सम ऑफ रैंक ऑफ, सॉरी द रैंक ऑफ, ओके, तो रो ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी का एडिशन पूछ रहा है वो। तो ये क्या आएगा, आप सभी को पता है बाई डायमेंशनल, सॉरी रैंक नल्टी थ्योरम से आपको पता है कि इसका एडिशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ, यहाँ पे v नहीं है u है, तो डायमेंशन ऑफ u, और डायमेंशन ऑफ u आपको कितने दिए गए हैं, n दिया गया है, तो आंसर इज n, ठीक है। देखिए बहुत से बच्चे हो सकते हैं इसको क्या कर सकते हैं, रैंक ऑफ t यहाँ से m लिख देंगे, नल्टी ऑफ t यहाँ से n लिख देंगे, और वो m प्लस n का भी आंसर लगा सकते हैं, बट बाई रैंक नल्टी थ्योरम आप इसे ये यूज करेंगे, ओके। तो याद रखना ये नहीं होगा, ये कब होता है ये आपको पता होगा, तो इसलिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। और इसको आपको ये पता नहीं है कब आता है, मतलब हम लोग अब बहुत लंबा प्रोसेस है, पहले सब कुछ बताना पड़ेगा, देन अब तो बात नहीं करेंगे। तो मैं शॉर्टकट नहीं बताता फ्रेंड्स, बहुत डिटेल में चलता हूँ, क्योंकि हर चीज़ का एक, अभी थोड़ा सा बताऊँगा छोड़ दूंगा, फिर आपको डाउट हो जाएगा, तो डाउट नहीं चाहिए। अभी पेपर आने वाला तो 100% रखिए एक्यूरेसी, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज आप थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट वहाँ जाके देखिए जहाँ पे आप नीरज अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, वहाँ पे आपको 100% समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सरल है। तो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है तो उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम है आपको, ये कैसे नहीं आया ये तो समझ में आ ही गया होगा, ये नहीं लिखते क्योंकि डायरेक्टली थोड़ी कोई कंडीशन दी जाएगी तब इसको हम एम या एन लिख सकते हैं, डायरेक्टली नहीं कह सकते कि यही रैंक ऑफ टी ऑलवेज एन होगा। यदि कोई ये सिंगुलर में, यदि इसको देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो यदि सिंगुलर हो गई तो फिर थोड़ी एम बचता है, समझ रहे ना आप। तो वो भी चीज़ें होती है, पर यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, इसलिए हम डायरेक्टली इसे यूज़ नहीं कर सकते, तो हम यही यूज़ कर पाएंगे, ओके। देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको जहाँ पर आपने पढ़ा है, आपने बैचलर्स वगैरह में, तो आपको बताया गया होगा कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो मैट्रिक्स में बदल सकते हो, यदि नहीं कर पा रहे हो, मैट्रिक्स को आप ट्रांसफॉर्मेशन में भी बदल सकते हो। जब हम अपने लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे तो आपको ये सब बताया जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, द रैंक नल्टी,
देखिए आपको पहले पूछा गया है रैंक एंड नल्टी, ठीक है, तो पहले आपको रैंक बतानी है फिर आपको नल्टी बतानी है, ठीक है, तो ऑर्डर ध्यान रखना। तो अब आपका वेयर टी इज़ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर क्यूब, तो आपको एक कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है जो कि आर स्क्वायर से आर क्यूब पे डिफाइन है, और किस तरीके से डिफाइन है वो है टी ऑफ ए बी इज इक्वल टू द ए प्लस बी कोमा ए माइनस बी कोमा वी। तो अब आपको आंसर बताने हैं, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। आई थिंक आपको पसंद आ रही होगी वीडियो, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए हमें जब कोई ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होती है और कोई मैपिंग, उसके ऊपर मैपिंग भी डिफाइन होती है कि किस तरीके से क्या हो रहा है, और आपको नल्टी और रैंक ऑफ टी निकालना है, तो आप हमेशा नल्टी पहले निकालिए। और नल्टी निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है, ये जो एलिमेंट है इसको आप क्या कर दीजिए, मैप कर दीजिए 0 0 0 पे। समझ में आ रहा है? अब ये 3 क्यों लिया है, क्योंकि R3 आर स्क्वायर से आर क्यूब पे मैप है, तो कोई भी मैपिंग को आप मैप कर रहे हो तो वो 3 पे मैप करोगे। ओके, तो इसकी वैल्यू आप जानते हो, यहाँ से a प्लस बी ए माइनस बी, आई थिंक आपने ये कर भी लिया होगा, तो मैं आपसे मान के चलता हूँ, तो 0 0 0। अब इसको कंपेयर कर दीजिए एंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज, आप जब इसे सॉल्व करोगे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि सभी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि b 0 है, जब आप रखो तो a भी 0 आ जाएगा, तो दैट मीन्स a इज 0 b इज 0। तो नल्टी में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है आपका, दैट मीन्स नल्टी आप जब 0 होती है, यहाँ से आप क्लियरली कह सकते हो कि जो नल्टी ऑफ t होगा मतलब वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो आप क्लियरली कह सकते हो, क्योंकि ये सब 0 है, इसमें आप जब सेट बनाओगे नल स्पेस, मतलब नल स्पेस में कौन से एलिमेंट आते हैं, जब आप इस पे पुट करो वो 0 को मैप कर जाए, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, 0 0 0 आ रहा, ठीक है ना। तो ये नल स्पेस बिल्कुल एम्प्टी रहेगा, तो एम्प्टी है, डेट मीन्स इसकी डायमेंशन क्या होगी, 0 होगी। ओके, तो जब इसकी नल्टी की डायमेंशन 0 होती है तो रैंक ऑफ टी कैसे निकालते हैं, बाई रैंक नल्टी थ्योरम, डायमेंशन ऑफ बी माइनस नल्टी ऑफ टी। तो रैंक ऑफ टी क्या हो जाएगा आपको, डायमेंशन ऑफ वी, डायमेंशन ऑफ बी मतलब कोडोमेन स्पेस की बात कर रहे हैं, तो डायमेंशन ऑफ दिस इज 2, तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। तो आपका जो रैंक ऑफ टी आ गया वो आपका 2 आ गया, देन द नल्टी इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी 0 आ गई, सॉरी ये आपका 2 आ गया, ये आपकी 0 आ गई। तो आपका जो पैटर्न बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2, 0। तो ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। द पैटर्न इज 2, सेकंड ऑप्शन इज अ ट्रू ऑप्शन, एंड यहीं पे आपके सारे क्वेश्चन खत्म होता है लीनियर अलजेब्रा के। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है, एंड बहुत ज़्यादा पसंद आया तो शेयर ज़रूर करिएगा उन फ्रेंड्स को जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं MSc एंट्रेंसेस की, लाइक BHU DU, ठीक है ना, और JNU, तो उनको ज़रूर शेयर करिए, शायद उनको पसंद आए, कुछ नया सीखने को मिले और उनकी रैंक भी इंक्रीजमेंट हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द सॉल्यूशन ऑफ ग्रुप थ्योरी 2015 पेपर, एंड हो सकता है तो कॉम्प्लेक्स वगैरह भी जल्दी आने वाले हैं, तो वेट करते रहिए। बाय बाय।